अब तो काफ़ी ऐसे उधर तो लोग नाक कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यीस्ट के ऊपर है। यीस्ट की सबसे पहले हम पोजीशन देखते हैं। इसकी डिवीजन माइकोटा है, सब डिवीजन यूमाइकोटिना है, क्लास एस्कोमाइसीट्स है, ऑर्डर जो है वो एंडोमाइसीट्स है, फैमिली सैक्रोमाइसीटेसी है और जीनस जो है वो सैक्रोमाइसिस है। अक्रस ये जो है ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और ग्रोइंग जो है वो इनकी वो सेप्रोफिटिकली होती है उन सबस्ट्रेट्स के ऊपर जिसके अंदर शुगर की खासी मिकदार पाई जाती है। ये जो है ये सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ह्यूमस मौजूद होता है। कुछ स्पीशीज़ जो है वो पैरासिटिक हैं और इन प्लांट्स और एनिमल के ऊपर बीमारियां पैदा करती हैं। प्लांट बॉडी जो है हाइफी पर मुश्तमिल नहीं होती बल्कि ये जो है यूनिसेलुलर फंगस है और बाज़ औक़ात ये आपस में मिलकर सूडोमाइसीलियम बना लेती है। यीस्ट के सेल्स जो हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं और वो मुख्तलिफ़ शक्लें बना सकते हैं। उस मीडियम पर डिपेंड करता है जिसमें वो ग्रो करते हैं। सिंगल यीस्ट सेल जो है वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जब वो सॉलिड मीडियम पर ग्रो करते हैं तो वो वाइट, क्रीम कलर या ब्राउनिश कलर की कॉलोनीज बनाते हैं। मोस्टली सेल जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं या सिलिंड्रिकल होते हैं। हर यीस्ट सेल जो है वो स्मॉल होता है और 5 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। सेल वॉल जो है थिन है, डेलिकेट है और काइटिन से बनी होती है, जिसके साथ साथ ज़्यादातर कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, मैनोज एंड ग्लूकन। और सेल वॉल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है जिसमें जो है वो पुराने सेल जो हैं वो एक्टोसाइटोप्लाज्म और एंडोसाइटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम भी होते हैं। इसकी तस्वीर में आपको सेल वॉल नज़र आ रही है, सेंट्रोमियर नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन थ्रेड है, न्यूक्लियोलस है और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ग्लाइकोजन है। साइटोप्लाज्म में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम भी आपको नज़र आ रहे हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ऑयल ग्लोब्यूल्स भी होते हैं। इसके अलावा जो है प्रोटीन पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो है सेंट्रल एरिया होता है जिसमें डीपली स्टेन्ड बॉडी होती है। अकॉर्डिंग टू लाइन ग्रेन सेंट्रल एरिया जो है उसके अंदर वैक्यूल नहीं होता बल्कि ये ट्रू न्यूक्लियस है जो कि क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स मौजूद होते हैं और एक साइड पर जो है वो सेंट्रोसोम भी मौजूद है। रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पीकुलर टाइप होती है जो कि बडिंग की शक्ल में होती है, जिसमें बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो मदर सेल से निकलती हैं और या फिर एक सेल दरमियान से दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम फिशन कहते हैं। ऑन दिस बेसिस यीस्ट जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, बडिंग यीस्ट और फिशन यीस्ट। बडिंग यीस्ट जब फूड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो ये सेल जो है वो रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं बडिंग के ज़रिए। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस जो है मदर सेल का वो डिवाइड होता है माइटोटिकली और अकॉर्डिंग टू सम बॉटनिस्ट दिस प्रोसेस इज़ ए माइटोटिक। सून अ स्मॉल प्रोट्रूबरेंस या उभार जो है वो ज़ाहिर होता है वेजिटेटिव सेल के ऊपर एक बड की शक्ल में और इसमें जो है वो दोनों में से एक न्यूक्लियस चला जाता है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी चला जाता है और बाद में ये एक वाल बनने की वजह से दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं और इसकी वजह से दो न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये जो है प्रोसेस बहुत देर तक चलता रहता है इंडेफिनेटली और रैपिड बर्निंग कंडीशन के नतीजे में चेन ऑफ सेल्स भी बन जाती हैं जो कि सूडोमाइसीलियम की अपीयरेंस होती है। इस
डायग्राम में इसका लाइफ साइकिल आपको नज़र आ रहा है। और प्रोसेस ऑफ फिशन में आप देखें कि एक सेल दरमियान में से 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, और बडिंग की फॉर्म में जो है वो छोटी सी बड जो है वो अपीयर होती है और वो फिर वो सेल से अलग हो जाती है। फिशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो है मदर सेल जो है वो एलोंगेट करता है और उसका न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड होता है और वो 2 न्यूक्लियाई पैदा करता है। इन द मिडल ऑफ सेल अ पार्टीशन वॉल फॉर्म होती है जो कि इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। 2 डॉटर सेल जो हैं वो रिमेन लिंक्ड होते हैं, कुछ देर तक जुड़े रहते हैं और रिपीट करते हैं इस प्रोसेस का, या फ़ौरन से अलग हो जाते हैं और अलग-अलग ही डिवाइड होते रहते हैं। फिर है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अंडर कंडीशन ऑफ फूड शॉर्टेज या डेंजर ऑफ डेसिकेशन में क्या होता है कि स्पोर्स बनते हैं मदर सेल से। इस प्रोसेस में प्रोटोप्लाज्म जो है वेजिटेटिव सेल का डिवाइड होता है 4 पोर्शन में, और एक जो है बाद में जो है वो कंपैरेटिवली थिक वाल को अपने अरेंज कर लेता है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एंडोस्पोर कहलाते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो फिर ये जर्मिनेट करके चेन ऑफ सेल बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब फूड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्कैंटी या कम हो जाती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करती है। इसमें नो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, सिंपली जो है वो कॉन्जुगेशन के ज़रिए होती है। इसमें 2 सिमिलर या डिसिमिलर जो है हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स या गैमेटोजेनिया हैं वो आपस में यूनाइट करते हैं और अपना डीएनए इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रोसेस को होलोगैमी कहते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो डिप्लॉइड ज़ाइगोट सेल बनता है जो कि एस्कस के तौर पर काम करता है और एस्कोस्पोर बनाता है। नंबर एंड शेप ऑफ एस्कोस्पोर जो हैं वो स्पीशीज़ के साथ मुख्तलिफ होते हैं और ये जनरली ग्लोबोस, ओवाइड, हेड शेप्ड और में भी नीडल लाइक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो है पेनिसिलियम। ये डिवीजन माइकोटा है, सब डिवीजन यू माइकोटीना है, क्लास एस्कोमाइसीड्स है और जीनस पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम के मेंबर्स जो हैं वो ब्लू मोल्ड्स या ग्रीन मोल्ड्स कहलाते हैं और इसमें 13 स्पीशीज़ होती हैं। इस स्पीशीज़ की जो हैं वो सेप्रोफिटिक होती हैं और ये लिविंग मटेरियल पर पाई जाती हैं जैसे कि डिकेइंग फूड, वेजिटेबल्स, ब्रेड, मीट वगैरह, और बहुत सारे पौधों और एनिमल्स पर भी पाए जाते हैं। डिकेइंग सिट्रस फ्रूट जो है वो ब्लू कलर इनके ऊपर ज़ाहिर होता है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के स्पोर होते हैं पेनिसिलियम के। कुछ जो स्पीशीज हैं पेनिसिलियम के वो एनिमल्स के साथ किसी को धरतियों में बीमारियाँ पैदा करती हैं जैसे पेनिसिलियम म्यूटेशन और पेनिसिलियम पेनिसिलियम की प्लांट बॉडी जो है वो फ्रीली ब्रांच्ड, हेलाइन और कलर्ड सेपरेट हाइफी पर मुश्तमिल होती है। इसके सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है। माइसीलियम में ग्रो सुपरफिशियली ऑन द सबस्ट्रेट और पेनिट्रेट डीपली इनटू होस्ट सेल। इट कंटेन्स स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम द स्क्लेरोशिया आर प्रोड्यूस्ड। रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह से होती है और फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लियेट स्पोर के जरिए होती है जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, जो कि चेन्स की शक्ल में सीधी ब्रांचेस पर लगती हैं और इन सीधी ब्रांचेस को कोनिडियोफोर कहते हैं। डायग्राम में एक सेल भी आपको नज़र आ रहा है
सेल वॉल है जो 3 लेयर्स से बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ऑयल ग्लोब्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया है। टिपिकली एस्कोगोनियम अराइज करते हैं एज अ टिपिकल erect long or tubular branch from any cell of the uninucleate mycelium। यंग एस्कोगोनियम जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है शुरू में। जब ये बड़ा हो जाता है तो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और 32 to 64 न्यूक्लियाई बना देता है। At the same time, an anterior branch arises generally from a different but adjacent hyphae. It grows and coils around the elongated escogonium and cuts off an apical cell, the antheridium. At the point of contact, the common wall dissolves and the two protoplasts come in contact with each other. New nuclear migration from antheridium into the escogonium takes place, and antheridial nucleus remains in the antheridium and ultimately degenerates. The nuclei of escogonium themselves approach each other and pair up. The multinucleate escogonium become transversely divided to form a row of binucleate cells. From each of these binucleate cells grow one or more unbranched escogenous hyphae having binucleate cells. Asci are formed from the binucleate cells towards the tip of branches of the escogenous hyphae. Binucleate cell behaves as an ascus mother cell where the fusion of the two nuclei takes place. Diploid nucleus जो है ascus में वो meiosis करता है at the time of ascospore formation. With the development of escogenous hyphae, a large number of sterile hyphae जो हैं वो भी सेक्स ऑर्गन के इर्द गिर्द बनते हैं और ये सराउंड करते हैं एस्काई को और अल्टीमेटली फॉर्म वॉल ऑफ द एस्कोकार्प। द एस्कोकार्प ऑफ पेनिसिलियम जो है वो स्फेरिकल होता है और नो ओपनिंग होती है। इसको क्लेस्टोथीशियम कहते हैं। वॉल ऑफ एस्कोकार्प जो है वो 2 लेयर्ड होती है। इनर जो है वो नरिशिंग लेयर के तौर पर खुराक के तौर पर काम करती है। एस्काई जो है ग्लोपोज या गोल होते हैं या पेयर शेप्ड होते हैं और वो स्कैटर्ड होते हैं एस्कोकार्प के अंदर। ईच एस्कस के अंदर जो 4 से 6 एस्कोस्पोर होते हैं। द एस्कोस्पोर्स जो हैं वो कैविटी ऑफ क्लेस्टोथीसियम के अंदर फ्री फिरते रहते हैं जब एस्काई की वॉल डिज़ोल्व हो जाती है। जब एस्कोकार्प जो है मैच्योर होता है एस्कोस्पोर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। डिके ऑफ वॉल ऑफ द एस्कोकार्प ऑन रीचिंग अ सूटेबल सबस्ट्रेटम ईच एस्कोकार्प जर्मिनेट करता है जर्म ट्यूब से और न्यू माइसीलियम बना देता है।